मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चा भी हो रही है अगर ट्रांसफ़र में, तो एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा गूंज रही है कि क्या वास्तव में जो 5 साल से अधिक एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, क्या उन सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा? अगर हाँ, तो फिर उसमें तो नियोजित शिक्षक भी आते हैं जो लगभग 80 से 1 लाख 80,000 से 1 लाख के बीच में अभी नियोजित शिक्षक बिहार के विद्यालयों में हैं। तो क्या इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा? क्या इनके नियमावली में संशोधन हो रहा है, या फिर अगर नियमावली में संशोधन होता है तो फिर क्या ये जिला कैडर बनने वाले हैं, या फिर जिला कैडर अगर बनाया जाएगा तो क्या इनकी फिर से कोई परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएगी ऑफलाइन? इन सारे बातों की चर्चा अभी बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। तो इसी में शिक्षक लीडर जो नेता हैं, जो संघ के, वो लोग गए हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, और उन्होंने शिक्षकों से जुड़ी हुई कई मांगों को रखा है कि नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र, ऐच्छिक स्थानांतरण नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाए, जो सरकार चाहती है ऐसा। नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन किया जाए, जो सरकार स्वयं चाहती है कि कर दें, और नियोजित शिक्षकों को जिला कैडर बनाया जाए, और जो राजकर्मी का दर्जा मिलता है वो नियोजित शिक्षकों को दिया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के जाया गया है वहाँ, और वहाँ पर चर्चाएँ इस पर हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन होता है तो क्या बिना परीक्षा का नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे अब लगभग 2,60,000 या 65,000 जो शिक्षक हैं वो परीक्षा दे करके बने हैं विशिष्ट शिक्षक, तो ऐसे में क्या नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के भी विशिष्ट शिक्षक या बनेंगे, माने राजकर्मी का दर्जा उनको हासिल होगा? या जैसा कि शिक्षकों का मांग था, पूर्व से शिक्षकों का मांग था कि नहीं, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, वर्तमान स्थिति में ही हम लोगों को बिना परीक्षा का अनुभव के आधार पर हम लोगों को दिया जाए प्रमोशन, हम लोगों को प्रमोशन दिया जाए, बिना परीक्षा का ही प्रमोशन दिया जाए, सारा लाभ दिया जाए। जबकि देखिए नियमावली में इन सारी चीज़ों की बिल्कुल ऐड है, नहीं दीजिए आप राजकर्मी का दर्जा, लेकिन प्रमोशन तो मिलना चाहिए, कालवत प्रोन्नति तो मिलना चाहिए, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति तो मिलना चाहिए। नहीं चाहिए राजकर्मी, नहीं चाहिए नियोजित शिक्षकों को। अगर परिवर्तन करते हैं या नहीं भी करते हैं, नहीं ट्रांसफ़र करते हैं नियोजित शिक्षकों को, तो ये मिलना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, इसी में से कुछ ऐसे भी नेता रहेंगे कि जा करके 60 गांठ करके बैठ जाएंगे सरकार के पास, और फिर शिक्षकों को जो है वो तोड़ने का प्रयास करेंगे, और यही होता भी है। कारण कि अभी देखिए जो मांगे वहाँ रखी गई है, जो मांगे पर चर्चा हुई है, प्रमोशन, अरे भाई तब प्रमोशन तो ऑलरेडी नियोजित शिक्षकों का है। कालवत प्रोन्नति 12 साल पर कालवत प्रोन्नति की मांग करते हैं, तो कालवत प्रोन्नति तो ऑलरेडी है नियोजित शिक्षकों का। प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति तो है ऑलरेडी नियोजित शिक्षकों का। ये सारा कुछ तो है, फिर मांगते हैं ट्रांसफ़र, ऐच्छिक ट्रांसफ़र। अब जिनकी सेवा 10 साल 8 साल बचा हुआ है, आप जब इतने दिन तक नहीं गए तो अब जाकर क्या करेंगे? ये शिक्षक अब जाकर के क्या करेंगे? वहाँ नियोजित शिक्षकों को जो नियमावली में है वही दीजिए ना, छोड़िए ना, जो नियमावली में है वही दीजिए। नहीं चाहिए राजकर्मी का दर्जा हासिल करके लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? हमें तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा राजकर्मी का दर्जा हासिल करके लोग बड़ा छाती चौड़ा करके बाजार में घूम रहे हैं बटन खोल करके, ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि शिक्षक संघ मांग करने गया है कि नियोजित शिक्षकों को क्या क्या मांग है, तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि वो क्या मांग करने गए हैं। कि 12 साल के पर बड़ा प्रमोशन चाहिए। देखिए क्या क्या बातें सामने, नियोजित शिक्षकों को 2020 के नियमावली में संशोधन करना है, नियोजित शिक्षकों को जिला कैडर करना है, नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र करिए, और सभी कोटि के शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए, 12 साल का प्रमोशन दीजिए। तो एक ही इसमें जुड़ा हुआ है कि जिला कैडर, और इसमें ये भी मांग है कि विशेष परीक्षा का आयोजन करा के और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। अब आप सोचिए कि जब यही परीक्षा, विशेष परीक्षा का आयोजित करके राजकर्मी का दर्जा लेना ही था, तो फिर 5 परीक्षा नियोजित शिक्षकों ने क्यों छोड़ दिया, जरा सोचिए। लेकिन अपने यहाँ जो लीडर है ना, उसमें से कुछ लोग चले जाते हैं, सरकार से मिल जाते हैं। जब आरजेडी का रहेगा सत्ता तो उसमें अलग नेता चलेंगे, और जब बीजेपी का अभी सत्ता में है तो उसमें अलग नेता चलेंगे, और यही राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकते हैं, और शिक्षकों का नुकसान होता है। और ये जो लीडर लोग हैं ना, जो जा कर के सरकार से मिल रहे हैं और वार्ता कर रहे हैं, जिस तरह का मांग रख रहे हैं, इससे
शिक्षकों को घाटा ही होगा, फायदा कहीं नहीं होगा। और जब तक नियोजित शिक्षक हैं बने हुए, तब तक सरकार के लिए सिरदर्दी है। सरकार को कुछ करने में नहीं बन रहा है। और नियमावली में संशोधन होगा तो स्वाभाविक है कि सब कुछ बदल जाएगा अपने। समझ गए? परीक्षा तरीक्षा कोई जरूरत नहीं है, नियमावली में संशोधन होगा तो नियोजित शिक्षकों को स्वाभाविक रूप से होगा। और ये लोग जा करके मांग करते हैं कि परीक्षा, विशेष परीक्षा का आयोजित करवाइए। सोचिए, तो ये सब जो लीडर हैं नियोजित शिक्षकों को आज तक हानि पहुंचाया है। बिहार का कोई लीडर जो है नियोजित शिक्षकों को आज तक फायदा कोई नहीं पहुंचाया है। एक भी नहीं है जो नियोजित शिक्षकों को फायदा पहुंचाया हो। जो भी है वो सब स्वतः ऐसे ही मिल रहा है। और अभी भी 32-33 संगठन है जो नियोजित शिक्षकों को दोहन और शोषण करने पर लगी हुई है। कभी वो वार्ता करने चल जाता है, कभी वो वार्ता करने चल जाता है। न लोगों से राय करना है, न किसी से मशविरा करना है। क्या हिला कि हमको हो सकता है कि MLC में टिकट दी जाए, खिदमत करें, और बिकते भी हैं लोग। तो चलिए, इस संबंध में आपका क्या राय है? क्या वाकई नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन होना चाहिए? और जैसे उन लोगों का जो मांग है उस पर ज़रा कमेंट करिएगा। उन लोगों का जो मांग रखने गया है लीडर लोग, उसमें है कि नियोजित शिक्षकों को कालवश प्रोन्नति, तो क्या नियमावली में नहीं है? स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति, और जिला कैडर बनाइए और एग्जाम लीजिए। अब सोचिए, क्या ऐसे मांग से आप संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो भी लिखिएगा, अगर नहीं तो भी लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बस दबाइएगा। धन्यवाद।